नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण की इस विशेष कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम भाषा के एक ऐसे जादूगर के बारे में जानेंगे जो संज्ञा के बार बार आने वाले बोझ को कम कर देता है और भाषा को सुंदर बना देता है। जी हाँ, आज का हमारा विषय है सर्वनाम, प्रोनाउन। अर्थ और परिभाषा। सबसे पहले समझते हैं इसका सरल अर्थ। सर्व प्लस नाम यानी सबका नाम। अब इसकी परिभाषा को ध्यान से सुनिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। हम इसका प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि भाषा में संज्ञा शब्दों को बार बार दोहराना न पड़े और वाक्य संक्षिप्त व प्रभावशाली लगे। जैसे राम स्कूल जाता है और वह वहां पढ़ता है। यहाँ वह ही सर्वनाम है। आइए अब सर्वनाम के 6 प्रमुख भेदों को समझते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। इसमें पहले आता है उत्तम पुरुष। जब बोलने वाला स्वयं अपने बारे में बात करता है, वहां उत्तम पुरुष सर्वनाम होता है। उदाहरण, मैं विद्यालय जाता हूं, हम खेल रहे हैं। इन वाक्यों में मैं और हम उत्तम पुरुष सर्वनाम के शब्द हैं। दूसरा है मध्यम पुरुष। जिससे सुनने वाले व्यक्ति का बोध हो, उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, तुम कहाँ जा रहे हो, आप कैसे हैं। इन वाक्यों में तुम और आप मध्यम पुरुष सर्वनाम के शब्द हैं। तीसरा है अन्य पुरुष। जिससे बोलने वाले और सुनने वाले के अतिरिक्त किसी तीसरे व्यक्ति का बोध हो, उसे अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, वह मेरा मित्र है, वे बाजार गए हैं। इन वाक्यों में वह और वे अन्य पुरुष सर्वनाम हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करें, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, यह मेरी पुस्तक है, वह मेरा घर है, ये मेरे मित्र हैं। यहाँ यह, वह, ये, वे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या संख्या का बोध न हो, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, कोई दरवाजे पर है, कुछ खाने को दो, किसी ने मुझे बुलाया। यहाँ यह स्पष्ट नहीं है कि कौन व्यक्ति है या क्या वस्तु है। संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन, जो 2 वाक्यों या शब्दों में संबंध स्थापित करें, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। जिसने पढ़ाई की उसे अच्छे अंक मिले। जैसा करोगे वैसा भरोगे। यहाँ जो, जिसने, जैसा आदि शब्द संबंध बता रहे हैं। 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, कौन आया है, तुम क्या कर रहे हो, किसका बैग है, किसे बुलाया गया। यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है। 6, निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो कर्ता के अपनेपन, स्वयं या खुद का बोध कराएं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, मैं अपने आप चला जाऊंगा, वह स्वयं काम करेगा, उसने अपने हाथ से पत्र लिखा। यहाँ अपने, स्वयं, खुद आदि शब्द कर्ता की ओर लौटते हैं। तो बच्चों, सर्वनाम के भेदों को तो हमने समझ लिया, लेकिन रुकिए, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ 3 ऐसी प्रो टिप्स। इन्हें ध्यान से सुनिए। क्या आप जानते हैं सर्वनाम एक बहुरूपिया यानी विकारी शब्द है। जैसे ही कारक बदलता है, मैं अपना रूप बदलकर मुझको या मेरा बन जाता है ना कमाल। सर्वनाम शब्दों का रूप लिंग बदलने पर कभी नहीं बदलता। वह लड़का भी हो सकता है और लड़की भी। हमें कैसे पता चलता है? उनकी क्रिया से। जैसे वह सोता है से पता चला लड़का है और वह सोती है से पता चला लड़की। और हाँ, सर्वनाम शब्दों से हम भाववाचक संज्ञाएं भी बना सकते हैं। जैसे अपना एक सर्वनाम है, लेकिन इससे बनता है अपनापन, जो एक सुंदर भाव है। इससे पहले कि हम आज की कक्षा समाप्त करें,
चलिए पलक झपकते ही एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। संज्ञा का बोझ कम करने वाले शब्द सर्वनाम हैं। मैं, तुम और वह मिलकर बनाते हैं पुरुषवाचक। इशारे के लिए निश्चयवाचक और असमंजस के लिए अनिश्चयवाचक। रिश्ता जुड़े संबंधवाचक और सवाल पूछे प्रश्नवाचक। और जहां बात अपनी आए वह है निजवाचक। विद्यार्थियों, अब समय है आपके फाइनल चैलेंज का। स्क्रीन पर कुछ वाक्य दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं आप में से कौन सबसे पहले और सही जवाब कमेंट करता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें जैसा वैसा कौन सा सर्वनाम है। बाहर कोई आया है, इस कोई को पहचानिए। ये मेरी साइकिल है। यहाँ यह का क्या रोल है? मैं अपना काम खुद करूंगा। खुद किस कैटेगरी में आता है? आप क्या ढूंढ रहे हैं? यहाँ क्या कौन सा जादू कर रहा है? आशा है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अभ्यास जारी रखें। धन्यवाद।